हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मनोज सैनी मैथ्स क्लासेस। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करना सिखाया था कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वहाँ मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए थे आपको एनसीईआरटी के, और उसी पर बेस्ड में एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो इस तरह से आ सकता है आपका, इंटीग्रेशन लिमिट आप ले सकते हैं -1 टू मॉडुलस x³ - x इंटू dx। तो ये क्वेश्चन है आपका, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि डेफिनेट आएगा ये, लेकिन आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, और आएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 5 मार्क्स में। ठीक है, तो देख लिए करते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने टेक्निक अप्लाई की थी, और टेक्निक क्या थी कि यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल लेकर के इसके लिमिट ब्रेक करने के लिए यहाँ पर वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जिन जिन पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, x³ - x = 0, x कॉमन ले लो, x² - 1 = 0। तो यहाँ आ जाएगा a² - b² की आइडेंटिटी लगाओगे तो x - 1 = 0। तो यहाँ से फाइनली आ जाएंगे आपकी x की वैल्यू, एक तो आ जाएगी 0, एक x की वैल्यू हो जाएगी -1 और x = 1। तो ब्रेक जो हुई लिमिट आपकी, ये 0, -1 और 1 में ब्रेक हो गई। तो यहाँ पर देखो सबसे कम क्या है वैल्यू आपकी, -1 है। ठीक है, -1 से फिर कहाँ जा रही है आपकी, 0 जा रही है। तो चलो देख लेते हैं, ये आ जाएगी -1 to 0 और प्लस 0 to 1 और प्लस 1 to 2। क्लियर? तो ये लिमिट आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। थोड़ा प्लस इधर लगा लेते हैं ताकि फंक्शन लिखे जाए। अब मैं इस फंक्शन को लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या है आपका, x³ - x dx, x³ - x dx, और यहाँ भी आ जाएगा बेटा x³ - x dx। ठीक है, अब जरा देखो, आप ये देखो कि जो लिमिट हमने डिवाइडेशन किया है, इस लिमिट डिवाइडेशन पर कहाँ कहाँ पर फंक्शन आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर साइन भी लगाने होंगे, पॉजिटिव फंक्शन है या नेगेटिव है तो उस हिसाब से साइन आपको यहाँ पर अप्लाई करने होंगे। उसके लिए क्या करना है कि आप -1 से 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, जैसे हमने ले ली -1/2, -1/2 पर इसकी वैल्यू देखो, -1/2 का क्यूब हो जाएगा -1/8, और माइनस माइनस प्लस के 1/2। यहाँ फाइनली फाइंड करोगे आप तो 8 एलसीएम हो जाएगा, -1 + 4 यानी कि 3/4, 3/8, यानी कि ये आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ ये फंक्शन आपका कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ देखो 0 और 1 के बीच में आप वैल्यू ले लो 1/2, 1/2 लोगे तो यहाँ आएगा 1/8 और -1/2, है ना। तो आप जब सोल्व करोगे इससे तो 8 ये जाएगा 1 -4 -3/8, यानी कि यहाँ पर इस इंटरवल पर फंक्शन आपका कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यह आ जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 1 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, 3/2 ले लो। 3/2 का क्यूब करोगे 27/8 और -1/3, डेफिनेटली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसको करने के बाद में साइन लगा लो और फाइनली क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं और लिमिट पुट कर देंगे उसके आफ्टर। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये चेकआउट करने के लिए आपका रफ वर्क है, इसको आप रफ में कर सकते हैं। तो भाई ये पॉजिटिव आ गया था तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए, x⁴/4, x की पावर n अप्लाई करोगे तो x⁴n+1/n+1, x⁴/4 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा x²/2। लिमिट होगी बेटा -1 से 0, प्लस माइनस ये माइनस कर लेते हैं। फाइनली इसकी लिमिट आ जाएगी x⁴/4 और माइनस के x²/2, लिमिट आ जाएगी 0 to 1, और प्लस ये पॉजिटिव ऑलरेडी है
तो ये आ जाएगा आपका x की पावर 4/4 और माइनस के x² 2, लिमिट आ जाएगी बेटा 1 से 2। अब करना कुछ नहीं है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा सब कुछ, 0 - 0 माइनस ब्रैकेट -1 पुट करोगे -1 की पावर 4 जाएगी बेटा 1/4 -1 का स्क्वायर माइनस के 1/2। तो ये करली ब्रैकेट कर लेते हैं और ये बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस बिग ब्रैकेट 1 अप्लाई करोगे तो ये देगा 1 की पावर 4 1/4 और माइनस के 1/2 ब्रैकेट और माइनस फाइनली आ जाएगा 0 और प्लस यहाँ करेंगे हम तो 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 2 की पावर 4 होता है 16/4 और -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस यहाँ 1 पुट करोगे तो 1/4 और माइनस के 1/2 फाइनली क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। ये आ जाएगा 4 एल्सियम ले लो, ये देगा 1 माइनस के 2 ब्रैकेट माइनस ये आ गया माइनस होल ब्रैकेट, ये भी सेम यही आ जाएगा 1 - 2 माइनस के 1/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस ये आ जाएगा 4 4 जा और 2 2 जा, 4 - 2 आ जाएगा आपका 2 और माइनस और ब्रैकेट में यहाँ भी आ गया माइनस के 1/4। क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये सेम ही वैल्यू है आपकी तो सेम आ जाएगी आपकी एल्सियम लेकर के। तो ये आ गया भाई आपका माइनस के 1 माइनस प्लस के 1/4 माइनस प्लस 1/4 और प्लस 2 और माइनस प्लस के 1/4। एल्सियम ले लो, 4 एल्सियम आ जाएगा 1 + 1 + 4 2 जा 8 और प्लस के 1, 8 और 2 10 11/4 इसका फाइनल आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए कि जहाँ भी आपको देखो मॉडुलस में जो भी फंक्शन है आप उस फंक्शन को करना क्या है कि उसमें आप इसको 0 के इक्वल रख करके यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर लो ताकि जो लिमिट है आपकी वो ब्रेक हो सके। ठीक है, जैसे a to c और to c to b कर लेते हैं हम, a to b लिमिट को हम a to c एंड c to b कर लेते हैं। तो यहाँ पर a to c भी हुई है, यानी कि 3 लिमिट आई है यहाँ पर। क्लियर है? तो इसको रफ कर लेते हैं और वापस अपनी एक्सरसाइज पर जाते हैं 7.11 पर, जिसमें हमने जो मॉडुलस के क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। कुछ अब मैं प्रॉपर्टी आपको अलग से और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ वहाँ 2 प्रॉपर्टी बताई थी और दोनों प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। एक तो ये आपकी मॉडुलस वाली थी और एक प्रॉपर्टी 4 थी जिसमें हमने fa - x किया था। अगर लिमिट 0 to a है तो f(x) को हमने क्या कर दिया था fa - x, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आपकी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं लिमिट। देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है आपकी, प्रॉपर्टी फर्स्ट ये है, सपोज कीजिए इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx है और लिमिट सेम है आपकी 0 to a और यहाँ फंक्शन चेंज हो जाए ft dt आ जाए तो दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। ठीक है, चेकआउट कर लो भाई। x में डेरिवेटिव करोगे, इंटीग्रेशन करोगे सॉरी, तो इंटीग्रेशन में लिमिट जब पुट करोगे तो 0 to a तो वही आना है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर x है तो यहाँ x² 2 आ गया, यहाँ t है तो t² 2, लेकिन लिमिट तो सेम है तो लिमिट दोनों की सेम करने पर वही आपका a² 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। एक क्वेश्चन में अभी कराने वाला हूँ उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। P2 आपकी मैंने करा दी थी लिमिट डिस्ट्रीब्यूशन की, और 3 में आपको क्या करना है, P3 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx = आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to a, यानी कि जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगी, f(x) dx आ जाएगा, f(x) into dx आ जाएगा। इफ कब आएगा ये तब होगा जब आप f(2a - x) करेंगे तो अगर वो f(x) के इक्वल हो जाता है तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट देखें आप, P4 मैंने आपको करा दी थी, P5 देख लो। ऑड और इवन के लिए है इंटीग्रेशन -a to a। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज की कुछ क्वालिटी होती हैं, उन क्वालिटी के बेस पर ही आपको इनको अप्लाई करना है और इनको ध्यान से देखना है। जब भी लिमिट -a to a f(x) होगी तो आपको ये चेक करना है कि आपका फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ठीक है,
ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे पता लगेगा और इवन फंक्शन कैसे पता लगेगा? अगर ये आपका -a टू a fx dx आ जाए तो ये आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू a, 2 पहला जाएगा fx dx। ठीक है, ये कब होगा? इफ fx f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आ जाए तो ये क्या आ जाएगा? इवन फंक्शन आ जाएगा। इवन फंक्शन में क्या होगा आपका? इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और अगर ये आ जाता है इंटीग्रेशन -a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इफ फंक्शन इज ऑड। कैसा है ये? ऑड। और ऑड फंक्शन कब होगा? ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन देखो, ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन ये होगी इफ आपने f ऑफ माइनस एक्स रखा और यहां पर -f ऑफ x आ गया तो क्या बन जाएगा? ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? 0 आ जाएगी। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे? तो ये लिमिट देखो, लिमिट में जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी याद रखनी है। किस केस में? देखो अब जैसे मैंने बताया था कि अगर 0 टू a है और f ऑफ x dx इज इक्वल टू, अगर ये कंडीशन होती तो इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया था, क्वेश्चन भी कराया इस पर। तो ये केस है, अगर लिमिट का 0 टू a है तो कोशिश करो कि ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करे। यहाँ पर अगर दोनों लिमिट सेम है, माइनस है, तो ये चेकआउट करो कि फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। और यहाँ पर अगर लिमिट आपकी 0 से 2a यानी कि 0 से 2 पाई इस तरह से है तो फिर आप ये चेक करें कि आपकी ये वैल्यू अगर f(x) के इक्वल है तो ये पूरा इसके इक्वल आ जाएगा। बात समझे? तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपकी मेनली क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाली है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी भी आपकी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखें और कैसे अप्लाई होनी है, मेन चीज वो है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, अब देखते हैं कितने क्वेश्चन किए थे हमने। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे, ये थे आपकी 7.11। मिसलेनियस भी देखेंगे इसके बाद। मैंने 8th आपको करा दिया था। ठीक है, 9th मैंने आपको बोला था कि आप कर लेना इसको। इसके बाद आपका 10 है, 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो 11 देखें आप, 11, 13 और 14। देखो इनमें तीनों क्वेश्चन में जो है आपकी लिमिट -π/2 से π/2 है। ठीक है, तो आप ये चेकआउट करें दोनों में फंक्शन आपका इवन है या ओड है। अगर इवन है तो इवन के लिए अप्लाई करें, ओड है तो ओड के लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो जैसे 11 देखते हैं पहले। 11 है आपका इंटीग्रेशन -π/2 से π/2। ये है बेटा sin²x dx। तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है आपका? साइन एक्स है। तो f अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर f x की जगह पुट कर देते हैं π/2, तो साइन π/2 यानी कि 1 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। या तो ऐसे कर लें या फिर आप माइनस पुट करके देख लें, माइनस पुट कर लो। f(x) इक्वल टू ले लेते हैं sin², जो फंक्शन है आपका उसको क्या ले लेते हैं हम? स्क्वायर के इक्वल ले लेते हैं, sin²x। तो अब यहाँ x की जगह पुट करना आपको माइनस के x, तो यह जाएगा sin -x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो जब आप इसे करेंगे तो साइन के साथ में जो एंगल में माइनस होता है वो पहले आ जाता है, तो माइनस के sin x का होल स्क्वायर। तो यानी कि फाइनली ये आ गया sin²x के इक्वल, और sin²x किसके इक्वल है? f ऑफ x के। ठीक है, तो f ऑफ x कैसा आ गया आपका? f ऑफ -x कैसा आ गया? fx के, यानी कि ये कैसा है? फंक्शन इज इवन, इवन फंक्शन। ठीक है, तो इवन के लिए क्या किया था हमने? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन
0 से पाई बाई टू 2 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, बस अब इसका क्या कर दीजिए, आप इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट पुट कर दीजिए। अब देखो जरा देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी आपको, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कभी नहीं होता। साइन स्क्वायर को हम कोस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के कोस 2x अपॉन 2। ये आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होती है। अगर कोस स्क्वायर होता है तो 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो ये रहेगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये रहेगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका फिर 1 का हो जाएगा बेटा x और माइनस कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x और अपॉन में 2। लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो लिमिट पुट कर लेते हैं। 0 में तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस के साइन 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 माइनस साइन पाई कितना होता है 0 अपॉन 2, तो ये अगर 0 तो फाइनली आंसर आ गया आपका पाई बाई 2। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको फंक्शन चेकआउट करना है कि वो इवन है या ओड है। इसके बाद 13 देख लेते हैं। 13 भी मैं यही करा देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही दिया हुआ है, लेकिन साइन की पावर दे रखी है वहाँ पर माइनस के 13 है, सॉरी 13 है या 7 है, 7 साइन की पावर 7 एक्स डी एक्स। अब देखो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 7x। ठीक है, पुट कर दीजिए माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स की होल पावर कितनी हो गई बेटा 7 हो गई। तो माइनस पहले आ जाएगा, माइनस के साइन x हो जाएगा ये, उसकी होल पावर 7। जब माइनस की 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस के साइन की पावर 7x, तो ये आ गया माइनस के एफ ऑफ एक्स। तो जब माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर माइनस रखा था ना हमने ये, तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑड फंक्शन। देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन आएगा माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। एमसीक्यू में ये आ सकता है कि आपको सिर्फ क्या करना है, अपने फंक्शन को चेकआउट करना है कि वो इवन है या ओड है, उसके हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जनरली आप क्या देखोगे, साइन की पावर 7x से पाई बाई 2, तो आप सोचोगे 0 तो आएगा ही नहीं किसी भी केस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि फंक्शन को चेकआउट करो कि आपका ओड फंक्शन है या नहीं है। और ये भी देख लो कि अगर साइन में है तो साइन में पावर 7 है, 9 है, 11 है, तो डेफिनेट ओड ही फंक्शन होगा क्योंकि ओड पावर है। ठीक है, तो आंसर कैसा आएगा आपका, 0 आएगा। तो यहाँ पर एक आपका एमसीक्यू तैयार हो जाता है। ओके, चलिए और देख लेते हैं आगे। 12 है, देखो ऐसे तो काफी है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आ जाता है आपका 16, जिसे मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था। 16 कर लेते हैं जरा पहले। सिक्सटीन में देखते हैं क्या है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। सिक्सटीन है आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, सॉरी फाइंड आउट करना है। प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। तो चलिए प्रॉपर्टी इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। i इज इक्वल टू, कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट करूँगा अब 0 टू पाई, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स और dx। तो जब आप इसे करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई log ब्रैकेट 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा
dx। ठीक है, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा कैसा होता है, माइनस के cos थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई प्लस आई क्या हो जाएगा बेटा, 2i हो जाएगा। 2i इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log ये आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स dx। थोड़ा शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि स्पेस कम रह जाएगा इसके लिए। ठीक है, जब आप log को प्लस में लिखेंगे तो log में प्लस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में जाती है, क्योंकि log m प्लस log n इजिकल टू log mn होता है। ठीक है, लिख दूँ क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, चलो log m प्लस n log m प्लस log n इजिकल टू होता है log mn। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई log ये जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन 0 टू पाई log ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर में पावर 2 पहले आ जाएगी, तो 2i इजिकल टू आ गया आपका 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, i इजिकल टू ये आ गया। अब क्वेश्चन बनाया भाई, अब आप ये कहोगे सर अब तक क्या हो रहा था, अब तक हमने सिंप्लीफाई किया था, अब यहाँ से ये क्वेश्चन है आपका। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वहां से क्वेश्चन ना दे करके यहाँ से क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व आउट करना है आपको। अब देखो सॉल्यूशन कैसे होना है इसका, यहाँ पर देखो आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, जो लिमिट है यही मेन टर्निंग पॉइंट है आपका। लिमिट में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0, तो वो जो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगी पाई बाई 2 log साइन एक्स dx, दैट इंप्लाइज इसे ले लेते हैं हम 2i1 ले लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट तो ऊपर ले लिया हमने, इसको a ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमने इसको i1 मान लिया। अब i1 को इसको इंटीग्रेशन करना है, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो i1 इजिकल टू देखो भैया, i1 इजिकल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। ठीक है, ये इक्वेशन ले लेते हैं हम भाई थर्ड। फिर इसमें प्रॉपर्टी करते हैं P4 अप्लाई, वापस ये वाली i1 इजिकल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ये आ जाएगा log साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कि log कोस थीटा कोस एक्स सॉरी और dx। ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। ऐड कर दो दोनों को भाई। ठीक है, ऐड कर दो इसको, थर्ड प्लस फोर्थ, i1 प्लस i1 2i1 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स इंटू कोस एक्स और इंटू में dx। कैसे हो गया भैया, ये प्रॉपर्टी थी log m प्लस log n। जब आप इसे लिखोगे log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स, तो प्लस में है तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, अब एक बात और देखो, यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो फाइनली ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x का। तो कर लेते हैं भाई ये काम भी, ऊपर देख लेते हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा आपको। तो ये आ गया बेटा 2i1 इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और ये आ जाएगा log साइन 2x अपॉन और 2 इंटू dx। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, और अपॉन वाला 2 ये आ गया। अब ये बन गया log m अपॉन n, तो ये आ गया भैया आपका, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log m तो आ गया साइन 2x और माइनस के log 2 ये आ गया, और ये आ गया आपका dx। क्लियर, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2i1 इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x
और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। ठीक है, ये अलग कर लिया हमने। तो इसका तो देखो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, log 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा x। लेकिन अब ये आ गया, अब इसको देखो, इसको मैं i2 लेट कर लेता हूं। i2 इज इक्वल टू है आपका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x। ठीक है, और dx। तो अब मैं क्या करता हूं, इस 2x को t लेट कर लेता हूं। ठीक है, ये कहोगे सर बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कंफ्यूजन वाला नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। 2-3 स्टेप हैं, 2-3 पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने वाले हैं। जैसे मैंने एक तो वर्क यहाँ पे किया था, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था। एक ये वाला वर्क है, यहाँ i2 को हम क्या करेंगे, 2x को लेट कर लेंगे t, लेट 2x इज इक्वल टू t, तो 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू आ जाएगा आपका dt बाई 2। ठीक है, लिमिट देख लेते हैं। जब x टेंस टू 0 है तो t टेंस टू भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो गया। और जब x टेंस टू कितना है, पाई बाई 2, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा पाई। ठीक है, क्योंकि तो आएगा 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा यहाँ पर। अब ये क्या करते हैं, i2 को ले लेते हैं भाई। i2 इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन 2x की जगह आ गया t, और इसकी जगह आ गया dt बाई 2 dx की जगह। ठीक है, तो फाइनली आ गया i2 इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन t इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू 1/2, 0 टू पाई log साइन t dt, 0 टू पाई log साइन x, तो क्या आ गया आपका, ये i आ गया। ठीक है भाई, ये क्या आ गया आपका, i आ गया यहाँ पर। ठीक है भैया, देखो पहले हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपका, देखो मैंने यहाँ लिख देता हूँ उसको, इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx जो इक्वल टू होता है 0 टू a ft dt के इक्वल। तो देखो ये वाला फंक्शन x में था, ठीक है, ये x में है, लिमिट सेम है, और ये वाला t में है, लिमिट सेम है। तो ये आ गया i2 इज इक्वल टू हाफ i। ठीक है, i2 इज इक्वल टू हाफ i। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देयरफॉर 2i1 आ जाएगा, 2i1 आ गया हाफ i प्लस नहीं माइनस log 2 ऐसी आ जाएगा आपका, और x का जाएगा 1 का जाएगा x, और x की लिमिट जब पुट करोगे तो यह आ जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि 0 तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ गया भाई, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये i1 की वैल्यू कहाँ पुट कर लेता हूँ, यहाँ पुट कर लेता हूँ। ये था ना i1 इज इक्वल टू, ये इसका पूरा इंटीग्रेशन ये आया, तो इसमें i इज इक्वल टू मैं लेता हूँ, i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दे, क्योंकि हमें i1 की वैल्यू चाहिए ना, तो i1 के लिए आप कर लो इसमें i1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा तो 1/4i, और माइनस के log 2 इंटू पाई बाई 4, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, चलिए ये i1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। i इज इक्वल टू ये रहा 2i1 है ये फ्रॉम इक्वेशन a, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ब्रैकेट i1 आया आपका ये रहा 1/4i माइनस के log 2। अच्छा 2 की तो फिर हम क्या कर लेंगे, 2i1 की वैल्यू तो पूरी हमारी फिर ये आ गई ना, तो यहाँ इसे क्यों हम लेंथी कर रहे हैं, सीधा 2i1 की वैल्यू आ गई, तो हम सीधा i 2i1 के इक्वल ही तो है। देखो i इज इक्वल टू 2i1, तो 2i1 की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन हो गई है, तो i किसके इक्वल आ गया, ये पूरा i के इक्वल आ गया। i इज इक्वल टू हाफ i माइनस के log 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2। हाफ i को जब इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2i इज इक्वल टू
माइनस के पाई अपॉन 2 log 2। ये 2 क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के पाई log 2। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। ये हम माइनस का आई 1/2 हम इधर ले आए, तो आई 1/2 बचा यहाँ पर, माइनस के पाई/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल नीचे हो गया, तो माइनस के पाई log 2 फाइनल इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर डेफिनेट का आता है तो आपका 5 मार्क्स में आएगा। ये छोटा क्वेश्चन कभी नहीं होगा, देखो काफ़ी लेंथी है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको 2-4 बार करके देखना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स और भी हैं, आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हैं, वो क्वेश्चन आपको शायद यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से जो हमने सोल्व किया था ना, यहाँ से आपको आंसर आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे आगे भी कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस एटलीस्ट ये खत्म ही हो गई है एटमोस्ट। 17 है, 18 आपका फिर वही है मॉडुलस वाला, वो कर लोगे आप। 17 देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको देखने में बड़े हार्ड लगेंगे, लेकिन जब आप आइडेंटिटी उसमें अप्लाई करोगे तो इजीली वो हो जाएंगे। हाँ जी, 17 क्वेश्चन है। देखो 17 में दिया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन लो, सेम T4 अप्लाई होगी इसमें, वही a माइनस एक्स कर दो, क्योंकि लिमिट 0 to a है। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन 0 to a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स और प्लस रूट a माइनस ब्रैकेट a माइनस एक्स डी एक्स। चेक करो ना, जहां पर x है वहां a माइनस एक्स रख दिया मैंने, तो जहां जहां x प्लेस हो रहा है आपको x को प्लेस कर दिया आपने a माइनस एक्स में, तो यहाँ a ऑलरेडी था, माइनस एक्स की जगह आ गया a माइनस एक्स। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट माइनस की मल्टीप्लाई कर दो a माइनस a और प्लस के x, कैंसिल हो गया, ये आ गया dx, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a रहने वाला है, ऊपर आ गया रूट एक्स प्लस ये आ गया रूट a माइनस एक्स अपॉन नीचे आई थिंक देखो सेम है, रूट एक्स रूट a माइनस एक्स, रूट एक्स रूट a माइनस एक्स, तो रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स ब्रैकेट में करो, दोनों सेम है तो कैंसिल होकर के फाइनली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 1 dx हो जाएगा आपका, तो 2i इज इक्वल टू ये जाएगा, x लिमिट हो गई आपकी 0 to a, ये पुट करोगे तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा a, या i इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा a/2। तो ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर है। ठीक है जी, चलिए 20 है, 20 देख लो, शॉर्ट में यही करा देता हूँ, MCQ में आ गया है क्वेश्चन ईयर। 20 है भैया आपका, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -π/2 से π/2, देखो तुरंत -π/, जहां भी माइनस से प्लस लिमिट दे रखी है और सेम है, तुरंत इवन ऑड फंक्शन चेक कर लो, x³ ऑड फंक्शन है प्लस x cos x भी ऑड बन जाएगा, प्लस 10 की पावर 5x भी ऑड बन जाएगा और प्लस के 1, और ये आ जाएगा dx। अगर मैं आपको इसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो देखो सिंपल सी बात है, जब आप इसमें पुट करोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पुट करोगे x की जगह -x तो ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ का माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -x हो जाएगा, ये भी नेगेटिव। अब सिंस लिख दीजिए x³ x cos x एंड 10 की पावर 5x आर ऑड फंक्शन, देयरफॉर
इसका इंटीग्रेशन 0, ये भी 0 प्लस ये भी 0 और ये आ गया प्लस के इंटीग्रेशन 1 dx माइनस के π/2 से π/2। तो ये आ गया x और माइनस π/2 से π/2। ठीक है, तो π/2 पुट करो, पहले π/2 आ गया माइनस ब्रैकेट और माइनस के π/2 पुट करो, तो ये आ गया π/2 और प्लस के π/2। फाइनली क्या आ गया, इसका आंसर पाई आ गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर दिया है पाई नहीं। दिया है, सी पार्ट सही है इसका, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 21 और रह गया, चलो 21 भी फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट हो जाएगी और इसी के साथ एक सीरीज और स्टार्ट करनी है लीनियर प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो उसकी भी एक वीडियो बनानी है आपको, क्योंकि ज़्यादा उसमें वीडियो नहीं बनानी होगी, 2 या 3 वीडियो में काम हो जाएगा और बहुत छोटा चैप्टर है, आपको मार्क गेनिंग करने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वहाँ से, आपकी केस स्टडी भी आ सकती है, तो इसलिए चैप्टर को बड़े अच्छे से ध्यान से देखें आप। देखें, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ऑप्शन दिए हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखो जहां भी 0 to π/2 आपको दिख जाए तुरंत आप P4 आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, 4 प्लस 3 sin x अब 4 प्लस 3 cos x dx। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं इसको, आइडेंटिटी अप्लाई करो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कोस π/2 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 कोस एक्स और ये आ जाएगा 4 प्लस 3 साइन एक्स dx। आइडेंटिटी होती है ना, तो ये आ गया आपकी सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करोगे तो आप क्या आएगा, i प्लस i 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रहने वाला है, log, फिर जब प्लस करोगे तो m इंटू एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा log m है आपका 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कोस एक्स मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 कोस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स और ये आ गया dx। इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, फाइनली log 1 आ गया और log 1 की वैल्यू आई थिंक क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो log 1 की वैल्यू हो जाएगी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 0 dx और ये फाइनली क्या आ गया, सबको 0 आ गया, तो i भी क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर फाइनल क्या है, 0 है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट ये 7.11 कर ली है। देखिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉपर्टी आपको क्लियर है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन इसकी मेन एक्सरसाइज है मिसलेनियस। अगर आप मिसलेनियस कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आप इंटीग्रेशन के मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।